तो मेरे प्यारे साथियों और मेरे भाई बहनों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के जीके के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम जीके के अंदर इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सिलेबस जो सीबीएसई सिलेबस है पूरा पढ़ेंगे हम। क्लास वाइज पढ़ेंगे, 9-10 क्लास वाइज पढ़ेंगे और रीट के लिए आपके पटवारी वगैरह के लिए भी पढ़ेंगे हम, राजस्थान पुलिस वगैरह भी। जितने भी एग्जाम में राजस्थान जीके आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड रीट की, थर्ड ग्रेड की, वो सब पढ़ाऊँगा, मैं पूरा कवर करूँगा। आप पढ़ के देखना, आपको अच्छा लगेगा और भी ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा मैं, आपको जल्दी याद होगा। मैं हूँ आपका वैभव कुंतल। कृपया साथ रहें और सपोर्ट करें और देखें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो हम शुरू करते हैं अब यहाँ से राजस्थान का सामान्य परिचय। क्योंकि जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो उसके बाद उसका हम नाम रखते हैं, नाम क्या होगा। ऐसे हम शुरू कर रहे हैं, राजस्थान का जीके शुरू करने वाले हैं। तो राजस्थान का नाम कैसे रखा, पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम किताबों से पढ़ेंगे और खुद की नोट से ही पढ़ेंगे हम। तो देखो, आज पढ़ते हैं हम राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का नाम कैसे रखा गया, ये हम चाहते हैं। तो पहले वेदों की तरफ जाते हैं। वेद बहुत पुराने माने जाते हैं हमारे, हम मानते हैं वेद बहुत पुराने हैं हमारे। तो सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है, उसमें हमारे राजस्थान का नाम ब्रह्मवत पाया गया है। उसके बाद वाल्मीकि जी ने इसे राजस्थान को मरुकांता का नाम दिया गया है। मरुकांता का मतलब होता है, मरु माने जो रेगिस्तान है या जंगल प्रदेश है, उसको हम मरु कहते हैं। तो वो वाल्मीकि जी ने मरुकांता दिया है। इसके बाद हमें इसको राजस्थान शब्द, स्पेशल राजस्थान शब्द है वो मूढ़ो नैन्सी ने दिया है और वीरवान ने दिया था सबसे पहले। मूढ़ो नैन्सी ने अपनी किताब मूढ़ो नैन्सी की ख्यात में राजस्थान शब्द का वर्णन किया है और वीरवान जी ने राजरूपक की अपनी रचना में इसका वर्णन किया है। पर स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कि राजस्थान एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक जगह का नाम है। इसलिए हम इसको स्पेसिफिक मानते नहीं है कि इसके लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, जिसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, या क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, तो उसका उत्तर था कर्नल जेम्स टॉड था। उन्होंने 3 नाम दिए थे इसको, राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा। और एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्रम। उन्होंने ये किताब इसके बाद इनके, अब यहाँ पर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान शब्द को राजपूताना कहा था। 1800 ईस्वी में इस शब्द को राजपूताना कहा था और वो कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। और राजपूता शब्द का उल्लेख फारसी ग्रंथों में दिया गया है, परंतु जॉर्ज थॉमस ने ये बात कही है, ये बात लिखी है, किताब में लिखित है। उस किताब का नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किताब उनके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। अब फ्रैंक से आप फ्रेंड याद कर सकते हो कि फ्रेंड ने किताब लिखी थी। फ्रेंड का नाम क्या था, फ्रैंकलिन था, या ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई कि जो राजस्थान आदित्य नाम भी इसका कहा जाता है, पाया गया है, वो पाया गया है हमारा वसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि सुरही में पाया जाता है। ये वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान आदित्य शब्द कहा गया है, जो कि 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत में लिखा गया था। ये इसके नाम की पूरी फिलॉसफी है। देखो, आपको याद करना है तो आपको याद करवा देते हैं। अब हम देख रहे थे, अब मैं बोला था आपसे कि मैं आपको याद भी करवाऊंगा। तो अब देखो, याद कैसे करेंगे। अब ऋग्वेद में नाम मिलता है ब्रह्मवर्त, तो ऋग्वेद में ब्रह्म में रा आ रहा है और ऋग्वेद में रा आ रहा है। आप इस तरह याद कर सकते हो संबंध बना के। दूसरा है, वाल्मीकि ने नाम क्या दिया था, मरुकांतर नाम दिया था राजस्थान को। तो वाल्मीकि में माँ आ रहा है, मरुकांतर में स्टार्टिंग में माँ आ रहा है, तो हम यहाँ संबंध बना सकते हो इसका। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अब नया देखते हैं। 1791 में महाराजा भीम सिंह जो जोधपुर के शासक थे, उन्होंने प्रताप सिंह को पत्र लिखा, जिसमें राजस्थाना शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी आस्थाना शब्द का उल्लेख मिलता है। और एकीकरण के दूसरे और 6 चरण में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है। दूसरे चरण में और 6 चरण में। दूसरे चरण में नाम क्या दिया था, पूर्वी राजस्थान नाम दिया था, और 6 चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान का ये नामकरण देख लिया हमने। अब इसका
परिचय क्या क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, वे संभाग कितने थे, हम वो देखते हैं इसका हम। तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको दिख रहा ही, राजस्थान है हमारा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इस तरह हम कर सकते हैं, है ना। अब देखिए आपका यहाँ करते हैं हम कि इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर। अब ज़िले हैं हमारे 41 ज़िले हैं, पहले ज़िले थे हमारे 33, उसमें से नए ज़िले 8 ज़िले बढ़ गए और ज़िले हो गए पूरे 41 हमारे। अब 41 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं हमारे। तो अब हमको याद करना क्षेत्रफल कितना है। तो देखो किस तरह याद करेंगे हम। हमारी 34 बाई 29 साल की थी, क्यों 34 बाई 29 साल की थी। ऐसी बहुत सारी बाई, काली बाई थी, पढ़ा है हमने, डूंगरपुर की काली बाई थी, ये शिक्षक के लिए अपने बलिदान कर दिया था। तो नाम हुआ करते बाली, काली बाई, काली बाई, और बहुत सारे नाम है, लक्ष्मी बाई, ऐसे ही 34 बाई थी, 34 बाई थी, नाम रख लो, 34 बाई नाम था किसी का, 34 बाई नाम था। वो 39 साल की थी, 34 बाई 39 साल की थी, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल याद हो गया, 34 बाई 39 साल की थी। ये आपको ऐसे याद कर लो, आपको क्षेत्रफल हमेशा याद रहेगा, आपको याद करने की ऐसी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे साथ बने रहें, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आगे समझाता रहूँगा आपको। मैं इसमें ही क्लास में याद करा दूँगा, आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना लिखने की ज़रूरत है। आप 2-3 बार मेरी क्लास सुन लेना, बस आपको पूरा याद हो जाएगा। धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। आपका अपना वैभव कुंतल।